नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ से 2 दिवसीय चतुर्थ वार्षिक उत्सव का आयोजन 9 और 10 नवंबर 2024 को सॉल्ट लेक के कोलकाता में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन और संयोजन अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय बंगाल शाखा की तरफ से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे संरक्षक कमल किशोर राजपूत, संरक्षक ललित प्रहलाद का, मुख्य परामर्शदाता डॉक्टर प्रेम तन्मय, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, संस्था महासचिव चंदा प्रहलाद का, राष्ट्रीय संयोजक और सलाहकार सुरेश चौधरी, शाखा अध्यक्ष मंजूश्री गुप्ता, शाखा सचिव सविता भुवनिया के साथ और भी कई गणमान्य सदस्य और गेस्ट। आगे देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये चतुर्थ वार्षिक उत्सव कैसा रहा, और वीडियो के अंत में ऐसी खबरों को पाने के लिए चैनल वन को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बंगाल शाखा के बारे में देना चाहती हूँ कि आज बंग भूमि पर हमारे अभ्युदय बंगाल शाखा द्वारा ये आयोजन किया गया है। बंगाल में अभ्युदय शाखा 2021 में जब कोरोना काल था और हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर अपना एकाकी जीवन बिता रहे थे, ऐसे में अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का आना और उसमें एक बंगाल शाखा का उद्गम होना, सभी महिलाएं जो घर में बैठी थीं, उनको एक माध्यम मिल गया। अपने अपने भावों को शब्दों की माला में पिरोकर जूम के माध्यम से, हम लोग आपस में मिलते नहीं थे, लेकिन जूम के माध्यम से हम लोग काव्य गोष्ठी किया करते थे। और इस तरह हमने कम से कम 1 से 1.5 साल तक जूम पर हम लोगों ने अनगिनत कार्य किए। हम लोगों ने जूम पर दिवाली मनाई, होली मनाई, 26 जनवरी मनाई, 15 अगस्त मनाया। और इस तरह हमारी बंगाल शाखा 15 मेंबर से शुरू हुई थी और आज हमारे बीच हमारे 35 मेंबर बन चुके हैं। उसके लिए मैं बंगाल शाखा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। माना की जगह छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का मन में अगर कुछ रीच हो जाती है तो हम हृदय से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बहता गया जर्रा जर्रा कतरा कतरा, यूं नहीं बहता गया। सर कलम हो या कि टुकड़े टुकड़े तन के हो गए, और कर भी वो तिरंगा चैन से सोया गया। जीवन चलेगा ना चलेगा रास्ता, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, ये बादल छट जाएगा मित्रा, ये दुख से रुकना ना मित्रा, ये हर पल रुकना ना।
सुनील भजे अथाह भक्ति भाव से सजे सुरों सजा अनंत सर्व अपनी धरा सदा सुकर्म साधना समस्त ज्ञान दान संपदा सुकर्म साधना समर्थ ज्ञान दान संपदा फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना महाराज गजानन आ जाना संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दीपकाय नमोस्तुते। विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। इस संस्कृति में अपना विशेष स्थान है। दुर्गा पूजा बंगाल का विशेष पर्व है। की अध्यक्ष है मंजू जी गुप्ता को आमंत्रित वो आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। तो स्वागत है आपका मंच। चतुर्थ अधिवेशन के द्वितीय दिवस में मैं मंजूश्री गुप्ता पश्चिम बंगाल शाखा अध्यक्ष हृदय से आप सबका अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। स्वागतम आप आए यहाँ आपको है नमन आपसे ही प्रतिष्ठित बहारों चमन आपके शब्दों के उन्नाव है आप हैं तो सुरक्षित आप हैं तो सुरक्षित ये उद्यान है। श्याम बिना कौन मोरी पात कौन संस्था के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था काबिर गोली में दिल से दिल तक, जिसमें जो भी रचनाकार, कथाकार, कलाकार जो भी होते उनकी भावनाओं को या वो क्या कहना चाहते हैं उनको साधारण जनता तक पहुंचाना था।
संस्था हमारी एक साहित्यिक सांस्कृतिक कला से परिपूर्ण एक ऐसी संस्था है जिसकी शाखाएं सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि भारतवर्ष के बाहर कैलिफोर्निया, लंदन, नेपाल सभी जगह इसकी शाखाएं हैं। और आज पश्चिम बंगाल शाखा द्वारा हमारे अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का वार्षिकोत्सव अधिवेशन का आयोजन हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हमें ये मौका दिया कि हम इस अधिवेशन को कर सकें। इस अधिवेशन में पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े साहित्यकार आए हैं और साहित्यकार के साथ साथ अलग अलग साहित्यकारों की 9 पुस्तकों का विमोचन भी यहाँ पर हुआ है। साथ ही साथ उन साहित्यकारों के साथ में दिल से दिल तक वार्ता रखी गई है, जिसमें साहित्यकारों के द्वारा ये रचना लिखने के उद्देश्य के बारे में भी बताया गया है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने हमारे अभ्युदय के जितने भी मेहमान बाहर से आए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार आए हैं, उनको सम्मानित किया है। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि अभ्युदय बंगाल शाखा हमारी निरंतर इसी तरह के आयोजन करती रहे। हमारी बंगाल शाखा द्वारा यह आयोजन हम एक यादगार बनाना चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी लोगों को याद रहे कि हाँ, पश्चिम बंगाल शाखा ने एक आयोजन किया था। धन्यवाद। बंगाल शाखा की अध्यक्ष मंजूश्री गुप्ता। मंजूश्री गुप्ता महासचिव संस्था की, प्रहलाद का संस्था की, अभ्युदय राष्ट्रीय संस्था की महासचिव हूँ। और ये हमारा 2 दिन का जो कार्यक्रम है, ये हमारा 4th अधिवेशन है। अभ्युदय संस्था की ओर से पहले भी ऐसा 3 बार कार्यक्रम हो चुका है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और बहुत अचंभित हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम आप जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम कर पाए और इस चरम सीमा पे पहुँच पाए हैं। आज हमारा कार्यक्रम, आज मैं सोचती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम शायद बहुत कम जगह होता है जो हमारी संस्था की शाखा के सचिव, शाखा की अध्यक्ष मंजूश्री गुप्ता जी, जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाए हैं। और इनका बहुत बड़ा, मतलब मैं क्या आगे बढ़कर इन्होंने ही सब कार्य किया। मैं तो खैर इनके पीछे पीछे चल रही थी और बहुत सुंदर हम दोनों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ज़्यादातर बातें तो इन्होंने बता ही दिया है कि 2 दिन में हमारा क्या कार्यक्रम हुआ। पूरे देश से, हर जगह, अलग अलग शहरों से काफ़ी साहित्यकार, बड़े बड़े लोग आए हैं जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाए हैं। और हमारे कलकत्ता के भी सभी सदस्य, सभी शाखा रचनाकार संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश चौधरी जी के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाए। धन्यवाद। नमस्कार। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था हमारी आज ये 4th आर्थिक अधिवेशन हमने किया है। और ये अधिवेशन हमारा पहले भी 3 जगह हमने पहले बेंगलोर में, दिल्ली में और वाराणसी में कर चुके हैं। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उद्देश्य है सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मानव सेवा। तो इन चारों क्षेत्रों को लेकर के संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा के लिए एक भारत अभियान हम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कॉलेजेस में कार्यक्रम करते हैं। आज के पीढ़ी को हमें अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से जोड़ना है। संस्कृति से जोड़ना है तो भाषा से जोड़ना होगा, और भाषा से जोड़ना है तो उन्हें साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सबसे बढ़िया ये लगा कि महिलाओं की ये स्पेशल एक संस्था जो अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसको हमारी इंदु झुंझुनवाला दीदी चला रही हैं। और ये सम्मान जो उन्होंने आज मुझे दिया है, मेरा मनोबल बढ़ा इससे कि और मुझे एक और अच्छा काम करने के लिए आगे प्रेरित किया। मन की भावनाएं तो क्या कहें, जहाँ भी अगर आपको सही मानव स्वभाव है कि सम्मान मिलता है तो एक ऊर्जा मिलती है, और जो काम उसने किया है उस काम के प्रति उसका नज़रिया सकारात्मक होता है। तो आज यहाँ पर मुझे अपने लेखन के कारण बाल साहित्य, विशेषकर बाल साहित्य और थर्ड जेंडर पर मेरे काम के लिए मुझे यहाँ सम्मानित किया गया। अगर नहीं आए होते तो एक बहुत बड़ी चीज़ को मैं मिस कर जाऊँ। मुझे थोड़ा देरी हुआ है, इलेक्शन के लिए मैं इलेक्शन के दौरे पे थे, लेकिन
फिर भी आके देख लो, पूरा हिंदुस्तान के हर जगह से यहाँ महिलाओं ने इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। बंगाल के ये गर्व है कि बंगाल में ये प्रयास हो रही है। हम लोग हर तरह से बंगाल सरकार की तरफ से हर तरह से इन लोगों को सहायता करने के लिए तैयार हैं।